नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के स्टेट पीएससी संपूर्ण पर आप हैं और सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है आपका डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर्स जहां देश विदेश के प्रमुख समाचारों का संकलन लेकर मैं उपस्थित हो जाता हूं आपके सभी के समक्ष, और जिसके माध्यम से मेरा पूरा प्रयास होता है कि आपकी आगामी परीक्षा में इस क्लास से ज़्यादा लाभ मिले। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें, वो भी इस क्लास को देख सकें। दोस्तों, ये क्लास जो है आपकी यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, अदर स्टेट पीएससी या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो हर एग्ज़ाम में किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। और ये आज का मोटिवेशनल कोट है दोस्तों कि शिक्षक यानी कि आपके गुरुजन, आपके मार्गदर्शक, वो बस आपके लिए एक दरवाजे को खोल देते हैं, लेकिन प्रवेश करने के लिए आपको प्रयास जो है वो स्वयं करना होता है। और यही कारण है कि एक ही कक्षा में बैठे हुए काफ़ी सारे अभ्यर्थियों में से टॉपर केवल एक ही बनता है, क्योंकि सबको अपने अपने प्रयास के हिसाब से, सबको अपने अपने परिश्रम के हिसाब से उसका फल मिलता है। तो आप टॉपर हैं या लूज़र हैं, इसका निर्धारण आपको करना है। शिक्षक सभी छात्रों को जो है वो समान रूप से ही शिक्षा जो है अपने तरफ से प्रदान करता है। तो ये आज का मोटिवेशनल कोट है। और कैसा लगा आज का मोटिवेशनल कोट जरूर बताइएगा, है ना। कि शिक्षक दरवाजा खोलते हैं लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है, यानी कि पढ़ाई खुद कीजिए। ये है आज का सुझाव आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को और देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट आज के सेशन में। इसके पहले देखें दोस्तों, मेरा नाम अनूप उपाध्याय है, मैं आपका मेंटर और कोच हूँ सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। मोर देन 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, एक्सपर्ट इन एग्जाम प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, मेंटर 20,000 प्लस स्टूडेंट और सिलेक्शन 300 प्लस स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही होगी, किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो ना हो, है ना। ऐसा उम्मीद करूं मैं कि सभी को मेरी आवाज़ जो है एकदम क्लियर परफेक्ट आ रही है, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, इस समय आप जो जुड़े हैं वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको आपके लिए जो है वो लाइव और रिकॉर्डेड सेशन लेकर आते हैं और इसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल नंबर से इसे और ईमेल आईडी से आप इसे रजिस्टर कर लीजिए। आप मैनेज गोल में जाइए, जो भी आपका गोल है उसमें जाकर आप सर्च कीजिए, जैसे कि आपको यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या जिस स्टेट पीएससी या यूपीएससी जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मैनेज गोल में जाके क्या कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। और सर्च करने के बाद आपको अगर प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लस पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर लाइव क्लासेस फ्री देखनी है, जैसे कि मेरी फ्री लाइव क्लासेस दोपहर 2 बजे, शाम रात को 8-9 बजे और रात को 10:10 पे आज से शुरू हो जाएगी। कल किसी कारण से स्टार्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन 2 बजे, 9 बजे और रात को 10:10 तीन जो है वो ऐप के ऊपर, अनअकैडमी के ऐप के ऊपर स्पेशल क्लासेस है। और सुबह 10 बजे जो है वो आपके ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी की मेंस की क्लास है। तो ये सभी का आप लोग लाभ जो है वो उठा भी रहे हैं, है ना। तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो कोड यूज करना है वो कोड यूज करना है ANUP, अनूप 10। और इस कोड का यूज करके जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या होगा, ये क्लासेस जो फ्री क्लासेस होंगी वो भी देखने को मिल जाएंगी, और जो पेड क्लासेस होंगी उसके लिए आप जब एडमिशन लोगे तो आपके फी में आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ें। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा निर्मित, जो कि हर शाम को 8 बजे से होता है और इसका डिस्कशन 8:30 बजे होता है। इसके अलावा यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी न्यू अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें बुस्ट योर यूपी
पीएससी यूपी ट्रिपल एससी प्रिपरेशन विद अमेजिंग ऑफर्स, जिसमें 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्स्ट्रा देता है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कुछ दिन तक ये जो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा था, अब ये सब्सक्रिप्शन ऑफर फिर से जो हो गया है वो क्या हो गया है कि आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी कि आपको 27 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलेगा। ठीक है, अभी कुछ लिमिट है, अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है तो अगर अभी भी वो चाह रहा है कि उसको ऑप्शनल का यूपीएससी की क्लास करने का परमिशन मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आज ही आप ANUP10 का कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन लेकर इस लाभ का जो लाभ है इसका फ़ायदा उठा लीजिए। नहीं तो ये सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और फटाफट सब कोई शेयर करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और जितने भी जुड़े हैं सभी लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। इसके अलावा मैंने स्पेशल क्लास बताया इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि आप लोग कर रहे होंगे, है ना, सभी स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, इसका लाभ भी उठा रहे होंगे, और जो लाइव नहीं देख पा रहे हैं वो रिकॉर्डेड कर रहे होंगे, है ना, जो कि दोपहर 2 बजे आता है। इसके लिए अनलॉक कोड क्या यूज करना है, ANUP10 अनलॉक कोड का यूज करके आप इसे फ्री देख सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे ऐप पर आपको इसकी क्लासेस जो है वो केवल मेरी क्लासेस है, उसके अलावा कोई क्लासेस अवेलेबल नहीं है। मुख्य परीक्षा पे अगर हम बात करें तो उत्तर लेखन अभ्यास है, जिसके लिए मेंस के लिए आप ये कोड यूज करके रोज सुबह 10 बजे यानी कि इस क्लास के बाद मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज से रात से स्टार्ट होगा इंडियन ज्योग्राफी का, हम लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि प्रीलिम्स के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए है। तो ये जो है आपका यूपी पीएससी, यूपी पीएससी आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी पेट, इन तीनों एग्जामों के लिए जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, फ्री क्लासेस के लिए आपको जो कोड यूज करना है, आपके स्क्रीन पर ANUP10 कोड दिख रहा है। ठीक है, स्पेशल क्लासेस टाइमिंग है रात को 9 बजे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए शाम को 4 बजे से इंडियन सोसाइटी की क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि कल आप लोगों ने इंडियन सोसाइटी की क्लासेस में इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है ना, उसका परिचय देखा था, और उम्मीद कर रहा हूँ कि कल की क्लासेस इंडियन सोसाइटी की आप लोग को पसंद आई होगी। और इंडियन सोसाइटी की जो क्लासेस है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। आज का जो टॉपिक है वो है कास्ट सिस्टम एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि जाति व्यवस्था और सामाजिक स्तरीकरण, यानी कि समाज में जिस प्रकार से स्तर बना हुआ है जाति व्यवस्था का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और क्लासेस हिंदी और इंग्लिश है, उसके मैटर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर आज की क्लासेस के पहले कल की क्लासेस देखना है, जिसमें आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि क्या है इंडियन सोसाइटी, तो आप क्या कर सकते हैं कि कल की क्लास देख लीजिए 4 बजे वाली, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। और उसके बाद आज की क्लासेस को आप कर सकते हैं, आज की क्लास का आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, यानी कि आज अभी जो क्लास हो रही है उसी के बेस्ड पे जो करंट अफेयर्स एमसीक्यू है वो आज रात को 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कल स्टार्ट करना था, नहीं हो पाया था, आज से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी अगर आप चाहें तो ये कोड आपके स्क्रीन पर ANUP10 दिख रहा है, इस कोड का यूज करके क्या कर सकते हैं, आप इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और उसके पहले देखिए कि कौन कौन क्लासेस में जुड़ चुका है। प्रदीप कुमार, विनोद बंसल, पल्लवी जायसवाल, सुभाष जायसवाल, HRS क्लास गोत्रा, सुविज्ञ वर्मा। ठीक है, मोहम्मद आरिफ, ईशान, सोनी राठौर, खुशी, प्रीति तिवारी, मोहम्मद आरिफ, सर्वेश राय, रूबी गौतम, प्रीति पोयम, अनीता यादव, रवि राय, सोन, अंजलि पांडे, ईशान, ऋतु विश्वकर्मा। अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो नहीं जुड़े हैं, फटाफट जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद जो है वो रहिए, केवल गुड मॉर्निंग बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है। केवल आप लोग मन से देखिए, विश मन से कीजिए और क्लासेस को पूरा ज्वाइन करके पूरा इसका लाभ उठाइए। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मेरी बातों को अमल में लाइएगा, है ना। ये आप ही लोगों के लिए है। नम्रता शुक्ला, स्वागत है। ठीक है ना, आप ही लोगों के लिए, आप ही के भविष्य को ध्यान में रखते हुए है पूरी क्लास। पूरा प्रयास यही रहता है कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB जैसे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं वहाँ से मैं आप लोगों के लिए इस सोर्स को लेकर आऊँ, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो है वो आपको नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बने रहिए सभी लोग, है ना, और सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला टॉपिक कहाँ है। तो पहला टॉपिक है दोस्तों आपका नागालैंड से, और ये इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। कहाँ का है? इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। और आपको याद होगा कि परसों की क्लासेस जब हम लोग पूर्वोत्तर के उग्रवाद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उत्तर पूर्व भारत के उग्रवाद के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने इस टॉपिक को लेकर आपके सामने चर्चा की थी। हमने नागा समस्या के बारे में बात की थी, और नागा समस्या इस समय आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स का इशू भी बन चुका है ना।
तो नागालैंड का ये टॉपिक जो है द हिंदू से ये मैटर लिया गया है, स्टेट असाइड प्री कंडीशंस फॉर पीस प्रोसेस नागालैंड पैनल, ठीक है ना। तो जो पैनल का गठन किया गया था, ठीक है ना, उस पैनल ने रिपोर्ट में क्या कहा है कि स्टेट असाइड प्री कंडीशन फॉर पीस प्रोसेस, ठीक है ना। तो नागालैंड सरकार ने सभी जो नागा राजनीतिक समूह और चरमपंथी समूह थे, ठीक है ना, उनसे क्या कहा है कि नागालैंड के क्षेत्र में एकता और सुलह और शांति स्थापित करने के लिए क्या किया है कि उन्हें अपील किया है कि आप इस क्षेत्र में सुलह रखिए, शांति स्थापित कीजिए, एकता स्थापित कीजिए। और केंद्र सरकार और नागा चरमपंथी समूहों के द्वारा जो दो वर्गों के बीच शांति प्रक्रिया लगभग 23 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, उसको अब पूर्ण करने की बातें जो हैं वो की जा रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। इस टॉपिक का अधिक से अधिक बैकग्राउंड के लिए आप इंटरनल सिक्योरिटी जो स्पेशल पे क्लासेस चल रही हैं उसको भी देखते रहिए, जिसपे कल भी हम लोगों ने मणिपुर की समस्या, मेघालय की समस्या देखी थी। आज हम लोग असम की समस्या, अरुणाचल प्रदेश की समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए किस प्रकार से जो टॉपिक है इंटरलिंक्ड हो जाता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी क्लासेस मत छोड़िए, हर क्लासेस खास है, हर में कुछ बात है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले हम देखें कि नागा है क्या। तो नागा पहाड़ी जो है वो निर्जातीय समुदाय है जिनकी आबादी लगभग 2.5 मिलियन है। कितनी है? 2.5 मिलियन आबादी है, जिसमें नागा समुदाय, तो ये एक अपने लिए बृहद नागालैंडम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नागालैंडम की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरा नागालैंड क्षेत्र, जिसमें कि ये बात कर रहे हैं कि ये आसाम के कुछ क्षेत्र हों, म्यांमार के कुछ क्षेत्र हों, आपके नागालैंड के कुछ क्षेत्र हों, मणिपुर के कुछ क्षेत्र हों, है ना, और मिजोरम के कुछ क्षेत्र हों, इन सारे क्षेत्रों को क्या कर रहे हैं कि इकट्ठा करके जहां जहां नागा समुदाय रहते हैं, एक नागालिंगम करके एक क्या किया जाए कि एक अलग ही क्षेत्र की घोषणा कर दी जाए, एक अलग क्षेत्र बना दिया जाए। इस पर ये बात कर रहे हैं। तो आइए इस पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या बातें चल रही है। तो नागा पहाड़ी निर्जातीय समुदाय है जिनकी आबादी लगभग 2.5 मिलियन है, जिसमें नागालैंड में 1.8 मिलियन इनकी आबादी है, मणिपुर में 0.6 मिलियन इनकी आबादी है, अरुणाचल प्रदेश में 0.4 मिलियन आबादी है, असम और बर्मा के मध्य सुदूर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, ठीक है ना। म्यांमार में, जिसको कि पहले हम बर्मा कहते थे, वहां भी आपका ये समुदाय जो है रहता है, ठीक है ना। तो नागा जो है अगर हम बात करें तो ये एक जनजाति नहीं है, बल्कि क्या है, एक जातीय समूह है, समुदाय है। और ये क्या कह रहा है कि कई जनजातियों का एक समूह है। नागा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नागा कहते हैं कि एक जनजाति है, तो जनजाति नहीं है, कई जनजातियों का एक समुदाय है, ठीक है ना, जो कि नागा संस्कृति को लेकर, ठीक है, नागा के कल्चर को लेकर जो है लेकर चल रहा है। और ये नागालैंड और उसके पड़ोसी जो भी क्षेत्र हैं वहां निवास करते हैं। नागा जो है वो इंडो मंगोलियन वंश के संबंध रखते हैं। नागा किससे संबंध रखते हैं मेरे दोस्त? नागा जो है इंडो मंगोलियन से संबंध रहते हैं। और नागा समुदाय में कुल अगर हम बात करें तो 19 जनजातियां जो हैं वो शामिल हैं। कितनी जनजातियां हैं? 19 जनजातियां जो हैं इसके अंतर्गत शामिल है। कौन कौन सी जनजातियां जो हैं इसके अंतर्गत शामिल हैं उसके बारे में हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो 19 जनजातियां हैं वो कौन कौन सी जनजातियां हैं? एओस, अंगास्मिस, चांग्स, चकेसांग, कबुइज, कचारिस, खैनमंगस, कोन्याक्स, कुकीज, लोथस, माओस, मिकिर्स, फोम, रिंगमास, सतमास, सेमस, टैंकहुल्स, यामचुंगमर और जलियांग। ये आपकी पूरी आपकी जो है जनजाति है जो इस पे शामिल करती है। क्या क्या नाम हमने लिया? एओस, अंगामिस, चांग्स, ठीक है ना, चांग्स, चेक्सांग, कबुइज, कचारिस, खैनमंगस, कोन्याक्स, ठीक है ना। कोन्याक्स के बाद हमने क्या बात किया? कोन्याक्स के बाद हमने कहा माओस, मिर्किस, फोम्स, रिंग मास, संतामास, सेमस, टैकहोल्स, यामचूर और जिलियांग। ये पूरी की पूरी जो है आपकी 19 जनजातियां हैं। और ये 19 जनजातियां मिलकर क्या कर रही हैं? नागा इंडो मैंगोलाइड वंश जो है, ठीक है ना, नागा समुदाय की संरचना कर रही हैं। और ये पूरे लोग हैं जो कि क्या कह रहे हैं कि एक नागालिंगम की संरचना कर दी जाए, नागारिंजम का जो है वो सृजन कर दिया जाए एक नए राज्य के रूप में, ठीक है ना। रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ नागाज, देख रहे हैं एक ये पोस्टर लेके एक महिला खड़ी है और ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि नागाओं के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाए, नागाओं, ठीक है। तो नागा विद्रोह के बारे में, नागा विद्रोह की पृष्ठभूमि के ऊपर अगर हम चर्चा करें दोस्तों, ठीक है ना, तो नागा हिल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वर्ष 1881 में ब्रिटिश भारत का यह हिस्सा बना था। और बिखरी हुई जो नागा जनजाति हैं एक साथ लाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 1918 में एक नागा क्लब का गठन किया गया था, ठीक है ना। इस क्लब का गठन जो किया गया था, ठीक है,
यह क्लब जो है 1946 में नागा नेशनल काउंसिल के रूप में क्या हो गया था, रूपांतरित कर दिया गया था। ठीक है ना। इसके अलावा अंगामी जापू फिजो, ठीक है ना, अंगामी जापू फिजो के नेतृत्व में नेशनल काउंसिल ने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया था। और मई 1951 की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनमत संग्रह के माध्यम से क्या किया गया था, यह दावा किया गया था कि 99.9% नागाओं ने संप्रभु नागालैंड की का एक क्या किया है, समर्थन किया है। ठीक है ना। तो ये आपके स्क्रीन पर ये जो मैटर है पूरा दिख रहा है कि 99% नागाओं ने क्या बात किया है, संप्रभु नागालैंड का समर्थन किया है। और इन्होंने मई 1951 में जनमत संग्रह कराया था, जिसमें उस जनमत संग्रह के माध्यम से इन्होंने दावा किया था। ठीक है ना। सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, मेरी पूरी बातें जो है वो सभी को समझ में आ रही है। गुड मॉर्निंग दीपू। ठीक है ना। नागालैंड ने दिसंबर 1963 में राज्य का दर्जा हासिल किया और नागालैंड का गठन जो है वो असम के नागा हिल्स और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी प्रांत, जिसको कि अभी हम अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है उसको मिलाकर जो बना है, 1975 में शिलांग समझौते के तहत जो है वो आपका नागा नेशनल काउंसिल और नागा संघीय सरकार के कुछ गुट हथियार छोड़ने पर भी क्या हो गए थे, सहमत हो गए थे। ठीक है ना। कब? 1975 में। ठीक है। थिजलेंग मुइया जो उस समय चीन में थे की अगुवाई में लगभग 140 सदस्यों के एक गुट ने शिलांग समझौतों को मानने से इनकार कर दिया था और इस गुट ने 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन कर दिया था। ठीक है ना। कब? 1980 में 140 सदस्य किसके नेतृत्व में? थिजलेंग मुइया जो उस समय कहां थे, आपके चीन में थे। और उनके अगुवाई में 140 सदस्यों ने क्या कर दिया था, शिलांग समझौते को मानने से इनकार कर दिया था और इस गुट ने 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन किया था। 1980 के बाद 1988 का समय, 1988 के समय की अगर हम बात करें तो हिंसक झड़प हुई थी और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का विभाजन जो है वो दो भागों में हो गया। एक आपका जो भाग था वो था आपका NSCN-IM यानी कि नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड IM और दूसरा था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के। ठीक है। तो ये दो भागों में क्या हो गया था, आपका इस विभाजन जो है इसका हो गया था। ठीक है ना। एक समय के साथ अगर हम बात करें तो नागा नेशनल काउंसिल कमजोर पड़ने लगी तथा वर्ष 1951 में लंदन में फिजो की मृत्यु हो गई और NSCN की ताकत और बढ़ने लगी और उस क्षेत्र के सभी विद्रोहियों के जननी के रूप में देखने लगा। ठीक है ना। तो जो इसके नेता थे कौन? फिजो। ठीक है ना। तो फिजो की मृत्यु हुई कहां? लंदन में। और जैसे फिजो की मृत्यु हुई तो NSCN-IN जो है वो अब क्या हुआ, क्योंकि एक जो गुट था उसके नेता की मृत्यु हो गई तो दूसरा गुट जो था वो अपना क्या करने लगा, क्योंकि नेतृत्व विहीन हो गया ना, नेता विहीन हो गया। ठीक है ना। कोई नेतृत्व करता नहीं था तो नेतृत्व करता नहीं था तो फिर दिक्कत क्या आ गई कि कौन नेतृत्व करेगा इस आंदोलन का। ठीक है। तो दूसरा गुट जो था वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो हावी हो गया और सभी विद्रोही जननी के रूप में ये देखा गया कि जो दूसरा गुट है, कौन सा गुट है आपका? NSCN-K, वो क्या हो गया कि आपका, ठीक है ना, सॉरी NSCN-IM। ठीक है। तो इसका क्या देखा गया, फिजो किसके थे? NSCN-K के थे। तो NSCN-K जो था वो कमजोर होने लगा और NSCN-IM जो है वो क्या हो गया आपका, और भी मजबूत हो गया। ठीक है। नागा समूहों की मांग क्या थी, किस मांग को लेकर विद्रोह कर रहे थे? तो नागा समूहों की प्रमुख मांग थी बृहत नागालैंड यानी कि नगालिम। ठीक है ना। नगालिम यानी कि इस नगालिम को क्या किया जाए, नगालिंगम को क्या किया जाए, संप्रभु राज्य का दर्जा दिया जाए। यानी पूर्वोत्तर में सभी नागा आबादी जो क्षेत्र हैं उन नागा आबादी क्षेत्रों को एक प्रशासनिक केंद्र के रूप के अंतर्गत लाया जाए और सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाए। और इसमें अरुणाचल प्रदेश को, असम को, म्यांमार को के जो क्षेत्र थे इन सभी को क्या किया जाए, मिलाया जाए। ठीक है। और मिलाकर एक आपका क्या किया जाए, बृहत नागालैंड यानी कि नागालैंड की संरचना की जाए। ठीक है ना। इसमें एक पृथक की नागा इएजाबो यानी कि एक अलग संविधान और एक पृथक झंडे बनाने की जो है वो भी मांग जो है इसके अंतर्गत शामिल थी। ठीक है ना। तो समझिए ये टॉपिक आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन सेम टॉपिक अभी तो मान लीजिए नागालैंड का मुद्दा जो है वो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो गया है ना, तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ ले रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये मुद्दा मान लीजिए आसाम की समस्याओं पे अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, इंटरनल सिक्योरिटी में मणिपुर की समस्याओं से प्रश्न पूछ ले, मिजोरम की समस्याओं से प्रश्न पूछ ले, अरुणाचल प्रदेश की समस्याओं से प्रश्न पूछ ले, गोरोलैंड की समस्या क्या है, बोडोलैंड की समस्या क्या है, तब तो आप लोग जो है वो क्या करेंगे, दांत चियार के बैठ जाएंगे।
बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा? कि गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि ए बबुआ 2 बजे का क्लास कर लो। बबुआ जो है टांग फैला के जो है मोबाइल पर लगे हुए हैं, इधर उधर का गपचर गपचर कचर पचर कचर पचर किए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जब पेपर में बैठे तो जब प्रश्न आ गया, कैसे भी करके पीटी पास हो गए, मेंस में गए तो दांत चियारे, टांग फैलाए और घर पे आकर कहें कि यार हिंदी मीडियम वालों का तो होता ही नहीं है, अंग्रेजी मीडियम। अरे भैया, अंग्रेजी और हिंदी यहाँ कहाँ से आ गया? जब बात हो रही थी पढ़ाई की तब आप कर रहे थे सुताई। ठीक है, अब जब सुताई करोगे तो कहाँ से उत्तर आएगा, है ना? तो जैसे जैसे करोगे सुताई तो नहीं उत्तर आई, है ना? तो दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि मत छोड़ो 2 बजे की क्लास। ठीक है ना? जैसे 2 बूंद जो है वो पोलियो की खुराक आपको मजबूती से आगे चलने में सहयोग करेगी, वैसे 2 बजे की जो क्लास है आपकी जनरल स्टडीज पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक को मजबूती से तैयार करके आपको आगे चलने में सहायता करेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया है? तो मिस मत कीजिएगा। कौन सी क्लास? 2 बजे की क्लास नहीं करेंगे मिस ना? बताइए, 2 बजे की सभी जो है वो स्टूडेंट जो है वो क्लास करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो आज हम समस्या अभी हम लोग देखिए, अभी ज़्यादा नहीं बिक रहा है ना? ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। एक दिन तो पूरा नागा पे समस्या था जो अभी आप लोग के साथ चर्चा हो रहा है, लेकिन उस क्लास में इससे और भी डिटेल में हमने चर्चा किया था। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है, कल हमने जो है वो मणिपुर मिजोरम की समस्या के बारे में बात किया। आज हम असम अरुणाचल प्रदेश की समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो भी आप लोग कीजिएगा और एंजॉय कीजिए सेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति पहल क्या क्या हुआ था? तो शांति पहल में हमने बताया था शिलोंग समझौता 1975। तो 1975 का जो शिलोंग समझौता था, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो शिलोंग समझौते में एक हस्ताक्षर जो किया गया था उसमें एनएनसी गुट ने हथियार छोड़ने पर क्या की थी? सहमति जताई थी। और कई नेताओं ने समझौते को स्वीकार करने से इंकार कर दिया, जिसके कारण एनएनसी का जो है वो विभाजन हो गया था। ठीक है ना? फिर संघर्ष विराम समझौता हुआ था कब? 1997 में। 1997 में आपका क्या हुआ था? संघर्ष विराम समझौता हुआ था। और NSCN-IM, ठीक है ना, जो कि गुट जो था NSCN की तुलना में जब फीजो की मृत्यु हो गई थी तो यही गुट जो था वो क्या कर रहा था कि नागालैंड के अंदर जो भी बवाल हो रहे थे उस सारे बवाल का सृजन करता जो था वो कौन था? यही गुट था, है ना? तो NSCN-IM जो था उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों पर हमले को रोकने के लिए सरकार के साथ संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सरकार ने सभी उग्रवादी विरोधी गतिविधियों अभियान को क्या कर दिया? रोक दिया। अब इसने भी कहा कि हम सेना के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो जब इसने कहा कि हम सेना के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, तो सरकार ने भी कहा कि भाई हमको कुत्ता काटा है, हम क्यों तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का अभियान चलाएंगे? हम क्या करेंगे? ठीक है ना, हम क्या करेंगे कि हम भी तुम्हारे ऊपर जो है किसी भी प्रकार के जो है वो हमले नहीं करेंगे। ठीक है, तुम भी अपना मस्ती से रहो, हम भी अपने मस्ती से रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ था? 2015 में एक फ्रेमवर्क समझौता हुआ था। किसके बीच में? केंद्र सरकार के साथ साथ, मतलब केंद्र राज्य सरकार और साथ में ये जो नागालैंड के जो विद्रोही समूह हैं इनके साथ। तो ये फ्रेमवर्क समझौता क्या है? तो इस समझौते में भारत सरकार ने नागाओं के अनोखे इतिहास, संस्कृति और स्थिति पर उनकी भावनाओं एवं आकांक्षाओं को मान्यता दी। ठीक है ना? हाल की बात करें तो हाल ही में राज्य सरकार ने नागालैंड के स्थानीय निवासियों के एक रजिस्टर बनाने, जिसका नाम क्या था? RIIN, नागालैंड के स्थानीय निवासियों का एक रजिस्टर जिसका नाम था RIIN बनाने का निर्णय लिया। लेकिन बाद में विभिन्न गुटों के दबाव के कारण सरकार ने इस निर्णय को क्या कर दिया? रोक दिया। ठीक है ना? काफी सारे गुट जो है इस पे दबाव देने लगे तो इस निर्णय को क्या किया? रोक दिया। यहाँ आप देख रहे हैं कि नागालैंड के राज्यपाल और साथ में जो नेता हैं ये नागालैंड के मुख्यमंत्री जी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है ना? तो अब मुद्दे क्या है? तो 2015 में जो समझौता हुआ था, जो फ्रेमवर्क समझौता हुआ था, ठीक है ना, तो फ्रेमवर्क समझौते में कथित तौर पे शांति प्रक्रिया को समावेशी बना दिया था, लेकिन इसने केंद्र सरकार के द्वारा आदिवासी और भू राजनीतिक आधार पर नागाओं का विभाजन कर उनके शोषण किए जाने का संदेह जो है वो उत्पन्न कर दिया। दूसरा, नागालैंड के जो नागा थे उनकी जो डिमांड थी वो क्या थी? ग्रेटर नागालैंड की डिमांड थी। तो ग्रेटर नागालैंड की डिमांड के बारे में बात करें तो नागालैंड के एकीकरण की मांग के मद्देनजर क्या किया गया कि मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश के निकटवर्ती नागा आबादी क्षेत्रों के एकीकरण का मुद्दा जो है वो विभिन्न प्रभावित राज्यों में हिंसक संघर्ष को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। ठीक है ना? अब ये भी आपको समझना है कि अगर मणिपुर, मिजोरम या अगल बगल के जो भी राज्य हैं
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जहां से बात हो रही थी क्या कि वहां के हिस्से को क्या किया जाए कि तोड़ के एक बृहद नागालैंड बना दिया जाए। तो जहां बृहद नागालैंड की बात करें तो वो राज्य क्या शांत बैठेंगे, उस राज्य के लोग शांत बैठेंगे। असम में किया जाएगा तो असम वाले क्या कहेंगे, बोडोलैंड की मांग करेंगे। ठीक है, मिजोरम में मिजो की बात करेंगे, फिर कहीं पता चला कि वो कहेंगे कि हमारे यहाँ गारो के लोग हैं तो गारे। ठीक है, तो फिर इसके बाद तो फिर गारो, जयंतिया, ठीक है, मिजो वाला जो भी क्षेत्र है वहाँ के जो जनजाति हैं वो कहेंगे कि हमारा बनाओ हमारा बनाओ, है ना। तो आपस में क्या हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, और ये हिंसा जो है इसकी समस्या जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। क्लास एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है करंट अफेयर्स की क्लास करने में, इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक को डिस्कस जो किया जा रहा है इसमें मजा आ रहा है, काफ़ी कुछ नई बातें पता चल रही है। अनिल कुमार गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो शेयर भी करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, आप लोग ये कंजूसी करते हैं, इस कंजूसी को समाप्त कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए कि वो भी इस क्लास का क्या कर सकें, लाभ जो है वो उठा सकें। ठीक है। आनंद भारती स्वागत है। ठीक है, आगे चलें। प्रदीप कुमार का प्रश्न है, सर सोसाइटी के नोट्स में की पॉइंट्स लिखने हैं क्या। सोसाइटी के जो नोट्स है वो मैं आपको शेयर करूंगा। अच्छा, सोसाइटी के नोट्स की सबसे खास बात है जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ वो जेएनयू का रिसर्च पेपर। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो मैं ला रहा हूँ आपके लिए वो बहुत ही, जो नोट्स है जो कि मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो तो पहले किसी बुक्स में मिलेगा नहीं। आप पूछोगे कि सर कौन सी बुक पढ़ें, तो मैं कहूँगा राम आहूजा ले लो, एनसीईआरटी ले लो। ठीक है, लेकिन आपको वो जो है मैटर जो है वो आपको मिलेगा नहीं किसी भी बुक में। ठीक है, तो फिर क्या है, दिक्कत है। तो फिर क्या करें, तो मैं आपको उसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, 10 बजे की क्लास के बाद उस पीडीएफ को मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, और बहुत ईजी लैंग्वेज है ना। सोसाइटी वाली क्लासेस का जो लैंग्वेज वो कैसा है आप बताइए, आप सभी लोग, क्योंकि आप लोगों ने कल क्लास की और मुझे लग रहा है कि इंडियन सोसाइटी यूट्यूब पे तो आपको मिलेगी नहीं। आप यूट्यूब पे इंडियन सोसाइटी सर्च कीजिएगा तो यूपीएससी के चैनल पे एक आध कोई टीचर है जिन्होंने पढ़ाया है। ठीक है, अब क्या है लेवल वो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन बाकी आप लोग देखोगे तो जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी कुछ इंस्टीट्यूट के मिलेंगे तो बड़े ही थके हुए उसमें जो सीनियर टीचर हैं उन्होंने पढ़ाया, तो वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, वो ऑफलाइन का रिकॉर्डिंग है, तो वो चीज़ें नहीं आई हैं। ठीक है, बाकी आप लोग फीडबैक दीजिए कि कैसा रहा इंडियन सोसाइटी की क्लास। अरे रिप्लाई उप्लाई करोगे कि ऐसे ही रहोगे, रिप्लाई उप्लाई मिलेगा मुझे कि इंडियन सोसाइटी की क्लास कैसी रही कैसी नहीं रही, कि बस ऐसे ही शांति से पढ़े रहोगे आप लोग। ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, नागालैंड में शांति प्रक्रिया के मार्ग एक और बड़ी बाधा है, और यहाँ एक से अधिक संगठनों का अस्तित्व है जिनमें प्रत्येक नागाओं का प्रतिनिधित्व होने का दावा करता है। ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें तो केंद्र से को दीर्घकालीन शांति वार्ता, ठीक है ना, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं तो केंद्र को दीर्घकालीन शांति वार्ता पहलुओं के लिए विद्रोहियों के सभी गुटों और समूहों के साथ क्या है, बातचीत करना चाहिए, और इसके अलावा उनके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय सीमाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ में किसी भी व्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाते समय, ठीक है ना, किसी भी जो व्यवस्थित प्रक्रिया उसको अपनाते समय उनके सामाजिक राजनीतिक सद्भाव, आर्थिक समृद्धि और राज्यों के सभी जनजातियों तथा नागरिकों के जीवन संपत्ति की भी क्या होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। इस मुद्दों से निपटने के लिए अन्य मार्ग जो हैं वो भी अपनाना चाहिए जिससे जनजातीय समूहों के शक्तियों का अधिकतम विकेंद्रीकरण हो और शीर्ष स्तर पर न्यूनतम केंद्रीय हस्तक्षेप हो। ठीक है ना, और साथ में इससे शासन को जन उन्मुख बनाने के बृहद विकास परियोजनाओं की दिशा में जो भी कार्य हो उस कार्य को शुरू किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन राज्यों में नागा आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, इन नागा आबादी वाले क्षेत्रों को अधिक स्वायत्ता प्रदान की जा सकती है, और इन क्षेत्रों के लिए जिससे कि उनकी संस्कृति और उनके विकास हेतु जो बजट है उसको आवंटन करने के बारे में बात किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र को यह ध्यान रखना चाहिए कि विश्व भर में अधिकांश सशस्त्र विद्रोह या तो संपूर्ण जीत या व्यापक हार में समाप्त नहीं होते, बल्कि समझौते जैसे एक ग्रे जोन को ही क्या किया जा सकता है के माध्यम से ही इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक रहा नागा मुद्दों पर। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टॉपिक जो है वो आपको ठीक लग रहा होगा, ये टॉपिक जो है वो आपको पसंद आ रहा होगा। चलें दूसरे टॉपिक पे चलें, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। तो दूसरा टॉपिक जो है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है ना।
तो दूसरा जो क्लास है, टॉपिक है आपके स्क्रीन पर, ये है आपका जल जीवन मिशन, जो कि 5 जेईएस जापानी इंसेफ्लाइटिस एक्यूट एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम प्रभावित राज्यों में 97 लाख से अधिक घरों में नल के पानी की आपूर्ति कर दी गई है। इससे न्यूज़ है, और इसका जो सोर्स है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से की साइट से ये लिया हुआ न्यूज़ है। सोर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की साइट है। 97 लाख हाउस होल्ड गेट टैप water supply in 5 encephalitis affected state in just 22 months. Jal Jeevan Mission significant strength encephalitis preventive measure allocate rupees 463 crore to 5 states as JEAES component for 2021 और 2022। ये पूरा आपका न्यूज है, जो कि सोर्स क्या है आपका, पीआईबी का सोर्स है, और पीआईबी से जो है वो आपका ये न्यूज जो है वो लिया गया है, ठीक है ना। प्रदीप कुमार कह रहे हैं कि सर आज मेरे यहाँ लिटिल लिटिल अच्छा लिटिल लिटिल बारिश होने लगी। गजब गजब का, ठीक है ठीक है। तो बरसात का शुरुआत कीजिए, मानसून की फुहार आपके यहाँ पहुँच गई है। आनंद भारती कह रहे हैं इंटरेस्टिंग क्लास रही है। ऋतु विश्वकर्मा कह रहे हैं बहुत अच्छा सेशन है, बस 4 लोग का फीडबैक आया है। सर्वेश राय इजिली अंडरस्टेबल क्लास एज वेल एज ऑल क्लासेस, दैट टू इज़ अ वेरी यूनिक लिंग्विस्टिक स्टाइल। थैंक्स सर्वेश राय, थैंक्स प्रदीप, आनंद एंड ऋतु, प्रीति एंड सोनी राठौर, ठीक है। और बाकी सारे लोग क्या है, क्लास को स्टार्ट करके और उसके बाद ऐसा तो नहीं कि बगल में क्लास चल रहा और आप लोग खराटा मार रहे हो, कुछ ऐसे भी हैं। अच्छा, कुछ लोग तो भूल गया था मैं कि किचन का काम भी करते रहते हैं इस समय। कोई पता चल रहा होगा कि रोटी बेल रहा होगा, और मतलब सोचो ना कि आप लोग की पढ़ाई किस टाइप से हो रही होगी कि आप लोग क्लास कर रहे हैं और साथ में रोटी बेल रहे हैं और बगल में नागा समस्या, ठीक है। आप कह रहे होंगे कि भैया इस नागा समस्या से तो ज़्यादा बड़ी समस्या हमारी ये समस्या है ना। पता चल रहा है आप सब्जी काट रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि अरे ऐसी समस्या है, सैनिकों के ऊपर हमला हो जा रहा है, तो हम इसी चाकू से जो है वो जाके जैसे आलू मटर काटते हैं वैसे ही विद्रोहियों का उपद्रोहियों का गला काट देंगे, है ना। सारा मतलब गुस्सा उसी तरह से, ठीक है ना। जिस प्रकार से आपके यहाँ कुकर के अंदर दाल पक रहा होगा और जिस प्रकार से प्रेशर बना रहा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कहीं इसी प्रकार का जो प्रेशर है वो भी आपका जो दूसरा जगह है वहाँ बन जाए, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा।